हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अंजनी, न्यूज़ 11 भारत ने रियलिटी टेस्ट किया जिसमें ये भी देखा कि 108 एम्बुलेंस से सभी जरूरत वाली चीजें गायब हैं। हाँ, देखिए, न्यूज़ 11 की टीम जो रियलिटी टेस्ट की है वो पूरी तरह से एम्बुलेंस जो है अमन पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। तो आखिर ये जो जिस कंपनी को मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारी दी गई है उसके एवज में 4 करोड़ रुपए लेता है, तो आखिर वो करता क्या है? ये रिपोर्ट देखकर तमाम पूरे राज्य के लोग ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। तो हमारा मकसद, न्यूज़ 11 का मकसद ये है कि आखिर ये एम्बुलेंस के मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? अब तमाम चीज़ें को सत्यव्रत ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। अमन, बहुत चिंता की बात है। मतलब जो क्रिटिकल मरीज है वो राम भरोसे इस एम्बुलेंस से पहुंच रहे हैं। ये उनकी किस्मत है कि वो सही सलामत पहुंचकर इलाज करा रहे हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, सेक्शन मशीन नहीं है, और हाई फ्लो जो सिस्टम है वो उसमें धूल लगा है, चेयर की स्थिति अच्छी नहीं है, मॉनिटर नहीं है। ये तमाम चीज़ें अब ये बता रही हैं कि आखिर ये कैसे मेंटेनेंस हो रहा। और आपको आश्चर्य होगा अमन, ये जो रिपोर्ट सत्यव्रत ने जो दिखाई है, ये एम्बुलेंस जो है बेरमो से आई है। तो आप समझिए ये रांची जिला का भी एम्बुलेंस नहीं है, ये दूसरी जिला का एम्बुलेंस है। मतलब ये यदि हम पूरे राज्य में के एम्बुलेंस को टेस्ट किया जाए, रियलिटी टेस्ट किया जाए, तो आपको इसी तरह का जो एम्बुलेंस है वो एक टीना का डब्बा की तरह दिखाई देगा, एक कबाड़ दिखाई देगा। तो आखिर ये व्यवस्था जो देख रहा है, जो प्राइवेट कंपनी को जो दी गई है, उसको देने के पहले क्या मापदंड रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। देखिए, एम्बुलेंस एक ऐसा चीज़ है कि इसे प्रतिदिन पूरी तरह से चेक होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, जो तमाम जो चीज़ें एम्बुलेंस में हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि ये एम्बुलेंस का मतलब है कि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। और वैसे में यदि कोई क्रिटिकल मरीज यदि कहीं से लाया जा रहा है, अचानक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो फिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? अंजनी, कैसे क्या चिकित्सा एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एम्बुलेंस की सेवा राज्य में दें, लेकिन अगर इसमें कोई कमी आ रही है तो अभी तक सरकार ने पहल भी नहीं की है, क्योंकि इतनी कमियां पाई जा रही है एम्बुलेंस में। देखिए, जब हम लोग ये खबर कल परसों से हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम बातें जो है राज्य सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, हमें लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस रिपोर्ट को उन्होंने देखा होगा। तो जो सरकारी जो कार्रवाई होती है वो जरूर होगी, ऐसा हमें लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि मरीजों के साथ खिलवाड़ है, मरीजों का जो राइट है उसके राइट का हनन किया जा रहा है। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, एम्बुलेंस हो, मेंटेनेंस पे जो खर्च हो रहा है, ये हमारे और आपके जो पैसा का जो टैक्स तमाम लोग देते हैं, और आजकल तो टैक्स भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आप समझिए कि क्या व्यवस्था है। चिकित्सा व्यवस्था जो है पहली प्राथमिकता किसी भी राज्य की होती है, राज्य की जनता के लिए होती है। तो हमें लगता है अमन, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस करने वाली चिकित्सा कंपनी जो है वो पूरी तरह से फेल नज़र आती है। आखिर एम्बुलेंस पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। आप किसी निजी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस आप देखेंगे तो उस एम्बुलेंस में तमाम चीज़ें होती हैं और पूरी तरह से हर सिस्टम अपडेट होता है। तो आखिर जब आप मेंटेनेंस के नाम पर पैसे ले रहे हैं तो ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? ये क्या प्रति महीने आप अंजनी, क्योंकि 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, हर महीने 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर के। और हमारे सहयोगी ने जो कवर किया है न्यूज, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है एम्बुलेंस में, जंग लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो इतनी लापरवाही क्यों? देखिए, लापरवाही के पीछे यदि देखेंगे तो हमें लगता है कि जो चिकित्सा कंपनी इंटरप्राइजेस को जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं उसके मन में डर और भय नहीं है। उसके पीछे जरूर कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसे लग रहा है कि अरे गाड़ी एम्बुलेंस को चलाओ, कौन क्या करेगा। लेकिन जब न्यूज़ 11 ने ये मुहिम छेड़ी है तो इस मुहिम को हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा मकसद फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि एम्बुलेंस अपडेट होना चाहिए। ये बहुत चिंता की बात है। आप समझिए पूरे राज्य के 24 जिलों में 330 एम्बुलेंस तमाम जिलों में अलग अलग संख्या में दी गई है। तो आखिर ये व्यवस्थाओं को कौन देख रहा है? ठीक है, सिविल सर्जन ने उन्हें बुलाकर तमाम चीज़ों से अवगत कराया है, लेकिन इसमें फटाफट काम होना चाहिए। और हमें लगता है कि अमन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अन्य जिलों की भी जो रिपोर्ट्स धीरे धीरे आएगी, तो हमें लगता है कि तमाम जो एम्बुलेंस है उनकी स्थिति यही स्थिति है। तो ये जांच का एक विषय जरूर है। और दूसरी बात ये कि देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ये जरूर शुरू हुआ था, एक अच्छी योजना है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि आखिर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी इतनी लापरवाह क्यों हो गई है? वो लगातार उसे हर महीने पैसे का भुगतान हो रहा है, तो फीडबैक भी क्यों नहीं लिया जाता है? ये जहाँ जिन जिलों में है, हमें लगता है कि जो जिले के जो उपायुक्त हैं या जो सिविल सर्जन हैं, उन चीज़ों को लेकर इन्हें भी गंभीरता पूर्वक एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्जन को ये राइट भी होता है कि एम्बुलेंस क्या है, क्योंकि एक डॉक्टर ही जानेगा कि एम्बुलेंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए, छोटी छोटी जो दवाएं हैं, जो फर्स्ट एड की जो दवा है, वो भी इस एम्बुलेंस में नज़र नहीं आता है, क्योंकि जब जो उनसे पूछा गया तो बहुत जो जवाब जो था ये एम्बुलेंस का ड्राइवर का या उनमें जो काम अन्य भी जो लोग कर रहे हैं, वो बहुत परफेक्ट नज़र नहीं आ रहे थे। तो हमें लगता है कि एक जांच का विषय जरूर है और तमाम एम्बुलेंस जी अंजनी, बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर कोई भी एम्बुलेंस के जरिए अगर अस्पताल पहुंच रहा है और उसमें जरूरी चीजें ही नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही। और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार जो कार्रवाई करेगी वो करेगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल खड़ा होता है। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में रघुवर सरकार के कार्यकाल के में 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, और आपको बता दें तो राज्य भर में 330 एम्बुलेंस हैं। लेकिन अगर जरूरत चीजों की बात की जाए तो एम्बुलेंस में जरूरत वाली चीजें बिल्कुल नदारद नजर आती है, क्योंकि रियलिटी चेक जब किया गया न्यूज़ 11 भारत की टीम की तरफ से, तो ये पाया गया कि सारी चीजें जरूरत वाली चीजें नहीं है। और इतनी बड़ी लापरवाही चिकित्सा एजेंसी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये कार्रवाई का विषय जरूर है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।